नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हो इस वक्त मैं गार्डन में हूँ, वॉक करने आया था और सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं। यस। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विद परमानेंट कोलोस्टोमी, और इस चैनल पे मैं ज़्यादातर इसी कैटेगरी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर के बाद में, ऑस्टमी बैग होने के बाद में हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें। 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है अभी, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस बीमारी से बाहर निकलना है या तो इस चीज़ को, ऑस्टमी को एडजस्ट करना है अपने लाइफ में, तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको करनी होगी वो है आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, आपको मेंटल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टमी को एडजस्ट करने के लिए आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, और कैंसर जैसी बीमारी से भी बाहर निकलने के लिए भी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपका परिवार आपकी कुछ हद तक हेल्प कर सकता है। यस, वो आपकी देखभाल कर सकता है, वो आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए इंतज़ाम कर सकता है, अच्छा ट्रीटमेंट। पर अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली पॉजिटिव नहीं हो, तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को एडजस्ट नहीं कर पाओगे और आप स्ट्रेस में बहुत रहोगे अगर आप पॉजिटिव नहीं हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं ये कहूँगा कि इस ऑस्टमी और कैंसर की बावजूद आपको कहीं ना कहीं ठीक होने में हेल्प करेगा या तो नॉर्मल लाने में ठीक करेगा, वो है आपकी पॉजिटिव सोच और मेंटल स्टेबिलिटी, और आप कितना अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों मैं अगर बात करूं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर आप को अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो सबसे पहले आपको फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट खत्म होता है और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें अभी कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हो, है तो आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी। और ऑस्टमी बैग है ऑब्वियसली, तो आपको फूड में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यस, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करोगे। यस, फूड और एक्सरसाइज ये चीज़ें बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। आप देख सकते हो मैं हर रोज़ तो नहीं आता, पर मैं कोशिश करता हूँ कि वॉक करने की। तो आप कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि आपकी फैमिली आपके लिए कुछ चीज़ें बेटर कर सकती है, पर एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे हर चीज़ में। तो ये दूसरा चीज़ है आपको फिटनेस, और आपका फूड का रूटीन, ये बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये स्पेशली ऑस्टमी पेशेंट्स के लिए। तो दोस्तों ऑस्टमी पेशेंट्स अगर अपनी लाइफ को बेटर रखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल ट्रैक में लेकर आना चाहते हैं, तो दोस्तों उनको अपनी ऑस्टमी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्टोमा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑस्टमी प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही महंगे, जो एटलीस्ट सबको यूज़ करने चाहिए। मैंने अपने वीडियोस में बताया है, एटलीस्ट वो यूज़ करो और लीकेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। यस, अगर नहीं तो आप ध्यान ये सब चीज़ों का नहीं रखोगे, मेरे वीडियोस देखो, उसमें बहुत अच्छे से मैंने गाइड किया है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो दोस्तों आपका स्टोमा बैग आपको बहुत दिक्कत देगा, आपकी स्किन खराब होने लग जाएगी, और इसकी वजह से आप दूसरी चीज़ों में फोकस नहीं करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि ऑस्टमी बैग के साथ में लाइफ बहुत ही हॉरेबल है, जबकि ऐसा नहीं होता। स्किन जिनकी खराब हो जाती है या तो जिनको ऑस्टमी बैग एडजस्ट नहीं होता है, उनको ये फील होता है।
जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी तो ऑब्वियसली इतना डिफिकल्ट नहीं लगता। यस दोस्तों, चौथी चीज मैं ये बोलूँगा कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यस, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या तो आपका ट्रीटमेंट अभी प्रोग्रेस में है या तो अभी आप फिट नहीं हो, तो दोस्तों ठीक है, उस समय तक आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं। रिकवर करने के लिए जितना हो सकता है उतना रेस्ट दे सकते हो, पर जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी फिट हो चुकी है तो आपको मैदान में फिर से उतरना पड़ेगा। यस, आपका परिवार कुछ समय तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, पर एक समय पर आकर उनको भी ये सब चीज़ें चुभने लग जाएगी। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि एटलीस्ट आप अपना जीवन का पालन पोषण करने के लिए काबिल हो जाए। दोस्तों, अपना तो आपको पालन पोषण करना ही पड़ेगा। जो आपकी मेडिकल नीड्स है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए उतना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और उतना तो कमाना ही पड़ेगा। ये दोनों लागू होते हैं वुमेन पे भी और मेन पे भी। औरतों को भी मैं यही एडवाइस करूँगा, जो गर्ल है, औरतें हैं, अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाओ, ताकि कोई भी आपको कोई भी मोड़ पे आके एटलीस्ट कोई चीज़ें बोले नहीं और कोई चीज़ें आपको बुरी ना लगे। इसीलिए फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहोगे तो बहुत हद तक आप अपनी लाइफ को ईजिली निकाल पाओगे। यस, अब दोस्तों, ये पांचवा चीज जो आपको करनी है, ये मुझे नहीं पता कितने लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ऊपर वाले पे विश्वास रखना पड़ेगा। आपको ये फील करना पड़ेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा कि ये जो संकट का समय है, इस चीज से आपको सिर्फ ऊपर वाला ही निकाल सकता है। यस, और जितनी भी लाइफ में तकलीफ है उसमें आपको ऊपर वाले पे भरोसा रख के हर एक कदम रखना पड़ेगा। और अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो और इतना ट्रस्ट ऊपर वाले पे रखते हो, तो दोस्तों मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो आपके, बोलते ना, भरोसे की लाज रखता है। यस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मतलब ये चीज़ें एक्सपीरियंस के ही बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप उस पर ब्लाइंडली बिलीव करते हो ना, अपने खुदा पे, अपने ऊपर वाले पे, या जिसको भी आप मानते हो, तो दोस्तों वो आपको मतलब फंसने नहीं देगा। यस, वो आपको मुश्किल कैसी भी घड़ी हो उसमें से बाहर निकाल के ले जाएगा। बस विश्वास की बात है, आप विश्वास करो, फिर देखो मतलब मिराकल्स, करिश्मे, ये बोलते ये कोई किताबी चीज़ें नहीं है, ये होते हैं दोस्तों। बस उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, और आप विश्वास करोगे तो दोस्तों देखोगे हर चीज़ पॉसिबल है। लाइफ की मतलब ये तो बीमारी है, चलो ठीक है, ये आप कोई भी डिफ़िकल्टी से बाहर निकल जाओगे, कोई भी डिफ़िकल्टीज में आपको पड़ने नहीं देगा। मुसीबत आ जाएगी, मे भी आ सकती है, पर वो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी। यस, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। 5 चीज़ें जो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा या तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे समझ में आई है। तो आप सभी को पता है कि मैं जो भी मुझे लाइफ में समझ में आता है, मैं कहीं ना कहीं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, और उससे अगर किसी को भी हेल्प मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा ही फायदा है। यस, तो ऑस्टमी कैंसर के बारे में कुछ भी आपके सवाल है तो आप इस चैनल पे मोस्ट वेलकम हो। आप कमेंट बॉक्स में डालिए और आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो। यस, तो फिलहाल इस चैनल पे और इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।